नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट कहने को तो दो अलग अलग चीज़ें थी, पर आइडियोलॉजी सेम थी, काम सेम था, तरीका सेम था और चल भी दोनों साथ साथ रहे थे। टाइम पीरियड भी सेम था। इसमें अगर देखा जाए तो दोनों की आइडियोलॉजी सिंपल से थी कि हम अपना कॉपरेशन नहीं देंगे, हम ब्रिटिशर्स का साथ नहीं देंगे, हम उनके सामान नहीं खरीदेंगे, हम उनके कपड़े नहीं पहनेंगे, हम उनके काम नहीं करेंगे। जैसे अगर देखो ना तो अलग अलग एरियाज तक बना दिए जाते थे। इस एरिया में ब्रिटिशर्स रहेंगे, इस एरिया में गोरे रहेंगे, इस एरिया में इंडियंस रहेंगे। कुछ अलग अलग कानून बनाए जाते थे कि जो अपर रैंक है, जो अपर पोजीशंस है किसी भी जॉब में, किसी भी चीज़ों में, तो उसमें ब्रिटिशर्स ही रहेंगे। और जो छोटे मोटे काम होंगे जैसे कि कपड़े धोना, बाल काटना, जूते सिलना, ये सब काम इंडियंस करेंगे। वैसे तो कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन वहाँ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, वहाँ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था और एक बड़ा कारण भी बना। जैसे डिस्क्रिमिनेशन अगर देखोगे तो इंडियन सोसाइटी में उस समय था छुआछूत का था। पर खासकर चीज़ें तब भड़क गई कि आप सबको एक तरफ डाल रहे हो, आप सबको लोअर कैटेगरी में डाल रहे हो कि छोटे काम आप करो, बड़े काम हम करेंगे, जो ऑफिसर रैंक्स के काम है वो हम करेंगे। ये एक अलग कारण था। परेशानियां सबको थी, ये बात हजार बार बोल चुके हैं कि परेशानियां सबको थी, परेशान सबको ही था, अपने अपने कारण थे, लड़ सबको ही रहा था। इसको एक जगह लाया गांधी जी ने, खिलाफत इशू, नॉन कॉपरेशन, खिलाफत मूवमेंट, सबको मिलाकर सब कोई इसमें पार्टिसिपेट कर रहा था, क्योंकि सबकी परेशानियां थी इसलिए सब कोई पार्टिसिपेट कर रहा था। तो इसमें इसमें आइडियोलॉजी सिंपल से थी कि हम कॉपरेट नहीं करेंगे, हम उनके सामान नहीं खरीदेंगे, हम उनकी चीज़ों को बॉयकॉट करेंगे। जैसे कुछ लीडर्स जो थे, जैसे गांधी जी वगैरह, यहाँ तक कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो उस समय के फेमस राइटर हुआ करते थे इंटरनेशनली, उन्होंने कुछ अवार्ड्स वगैरह भी लौटा दिए। नीतीश शास्त्री हुए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हुए, ये लोग ने अपने कुछ अवार्ड्स तक लौटा दिए। तो ये पार्टिसिपेशन का अपना अपना तरीका था, बॉयकॉट करने का, उनका एक सामान ना खरीदने का, उनकी जॉब्स छोड़ देने का, या बच्चे पढ़ना छोड़ देते थे, टीचर्स पढ़ाना छोड़ देते थे, लॉयर्स प्रैक्टिस करना छोड़ देते थे स्कूलों में। ये सब ठीक ठाक था, ये आइडियोलॉजी थी। और ये आइडियोलॉजी अगर देखो तो शहरों में बढ़िया से इम्प्लीमेंट हुई। अगर पार्टिसिपेशन की बात करें ना, कैसे कैसे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो 3 ग्रुप में आता है बात कि शहरों में कैसे किया, गाँव में कैसे किया और प्लांटेशन जो फील्ड्स थी उसमें कैसे किया। अगर बुक्स में देखोगे तो तीनों कैटेगरी बांट दिया है। तीनों कैटेगरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से।